ठीक। तो अब ये जो यहाँ पर हमने आपको डायग्राम दिखाया ना, तो यहाँ पर आबाधा के बाद से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर एक समय में आगे आगे जो बनते जा रहे हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्पल है, उसमें हमने चार्ट बना करके दिखाया है कि पहले समय में 512 डिस्ट्रीब्यूट हुए, दूसरे समय में 480 डिस्ट्रीब्यूट हुए, तीसरे समय में 448। तो ये कैसे निकाल लिया, कहाँ से आ गए? तो उसके लिए अब थोड़ा सा गणित जो है, जिसके लिए हम फेमस है, उसको करे बिना मानेंगे नहीं, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये विशेष बात इतनी अच्छी है कि इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। आपने अगर छः डाला तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा है, गुणस्थान नहीं पढ़ा है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल गुणा भाग का मैथ्स है, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं। बस ये जो शब्दों के नाम होते हैं ना, ये नए होते हैं, तो हमको लगता है ये क्या गुणहानी आयाम बताया, क्या स्थिति कांडक घात, और क्या, तो मतलब नामों से हम डर जाते हैं। तो अपनी साइकोलॉजी आप बदल लीजिए, ये बहुत ही बेसिक मतलब 5th-6th क्लास वाला जो मैथ्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन गुणा भाग, वो है। अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं पहले वो समझते हैं, तो उसको समझ करके फिर उसकी जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है उसको हम यहाँ पर पे देखेंगे। तो पहले एक डायग्राम से आपको बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। हेलो हेलो। तो जो यहाँ पर अब हर बार हम आबाधा नहीं दिखाएंगे, है ना, यहाँ सीधे से जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा वहीं से हम सारे डायग्राम बनाएंगे। तो जो पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो उसको कैसे हम समझाएं, कैसे बताएं क्या चल रहा है, तो उसके लिए नाम दिया है गुणहानि। क्या नाम दिया है? गुणहानि। तो गुणहानि का मतलब क्या होता है कि गुण मीन्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो गुणाकार रूप से है, और हानि मतलब क्या होता है? कम होना, डिक्रीज होना। तो जो हम यहाँ पर पे निषेध दे रहे हैं पहले समय में, उसमें जो दिए हैं कब आधे हो जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 1000 परमाणु जो है इस समय में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो कब जाकर के वो 500 हो जाएंगे, तो क्या हो गया, वो हाफ, है ना। तो ये यहाँ जो है 500, ये 1000 से हाफ हो गए, और जो 1000 है वो 500 से दुगुना हो गया। समझ में है ना। तो ये जो हानि हुई है, आधा हुआ, ये गुणाकार रूप से हानि हुई। तो जो कब कब जाकर के जो द्रव्य आधा हो रहा है, उसको हम एक चंक है उसका नाम दे रहे हैं हम गुणहानि। नंबर ऑफ समय का या नंबर ऑफ निषेकों का हम नाम क्या दे रहे हैं? गुणहानि। फिर से क्या बताया? जहाँ पर जाकर के ये जो द्रव्य है आधा आधा हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? गुणहानि। दोनों ही तरीके से, मतलब आप इस पूरे का टोटल कर लो, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है 3200, तो ये 3200 पहली लाइन का द्रव्य नहीं, इस पूरा जो ये इतना है, जो लाइन के अंदर बीच का जो स्क्वायर दिख रहा है, उसका पूरे का टोटल है 3200। तो इसका आधा द्रव्य जो ये जो सेकंड गुणहानि है इसमें हुआ, कितना हो गया? 3200 का आधा 1600। फिर उसी का आधा जो है अगली गुणहानि में हुआ 800, है ना। 1600 का आधा, 3200 का नहीं, किसका भाई? इसके कंपैरिजन में यहाँ आके आधा हुआ, है ना। फिर इसके कंपैरिजन में आगे जाके आधा हुआ। तो जहाँ द्रव्य आधा आधा हो रहा है ना, गुणाकार रूप से हीन हो रहा है, उसका नाम हम दे रहे गुणहानि। तो ये पूरी एक गुणहानि हो गई, है ना, ये एक गुणहानि हो गई, ये एक गुणहानि हो गई। तो इसमें जो द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब इसमें भी अंदर बहुत सारे समय हैं, तो उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्षय से घटते हुए। हिंदी का नाम है, इसको क्षय बोला है ना। अब इंग्लिश में आप लोग क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे उसको, सिंपल डिफरेंस, क्योंकि वो जो अमाउंट है फिर वो आगे जाकर चेंज भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम द्रव्य देंगे वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ऐसी कितनी गुणहानियाँ बन गई। ये जो पूरा द्रव्य है हम कितने समय में बांट रहे हैं? 48 समय में।
कितना द्रव्य है? तो 6300 परमाणु। मतलब क्या बता रहे हैं कि 6300 परमाणु मैंने एक समय में कर्म रूप से ग्रहण किए। अब वो आकर के मुझे बंध रहे हैं और स्थिति में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो मैंने कितने समय का कर्म बांधा? तो उसकी स्थिति है 48 समय, है ना। क्या बताया फिर से? 6300 परमाणु, कर्म परमाणु मैंने ग्रहण किए एक समय में, है ना, और वो बंधे आत्मा के साथ। तो कब तक के लिए बंधे? 48 समय। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, है ना। 48 समय नहीं होता है, कम से कम अंत कोड़ाकोड़ी तो होता ही है हमारे लिए नॉर्मल में। तो वो जो अंत 48 समय है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बता रहे हैं। तो जो बार बार जो गुण हानियाँ आदि हुई है, तो कितनी बार ये हाफ हो पाया? कितनी बार हो पाया? यहाँ पे दिख रहा है ना, फर्स्ट गुण हानि, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6 बार ये आधा हुआ है। तो जितनी नंबर ऑफ गुण हानि है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नाना गुण हानि। नाना जी वाला नहीं, नाना मीन्स नाना, मल्टीपल, बहुत सारी, नाना वेशभूषा ऐसा बोलते हैं ना, विविध, डिफरेंट। तो ऐसी कितनी सारी गुण हानियाँ हो गई? कितनी हो गई? 6। तो जो 6 गुण हानि हुई इसको क्या नाम दिया है? नाना गुण हानि, है ना। ये गुण हानि, तो कितनी गुण हानि? तो नंबर ऑफ गुण हानि को क्या बोल रहे हैं? नाना गुण हानि। साहब आप साथ में बोलते जाओ शब्द तो आपकी ज़ुबान पर बैठेंगे। गुण हानि, नाना गुण हानि, है ना। अब ये जो 48 समय है, स्थिति है ना, इसको क्या बोल रहे हैं? स्थिति, आयाम। अब परिभाषा पे वापस चलते हैं हम। तो सबसे पहले तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य। द्रव्य मतलब मैंने जो एक समय प्रबद्ध बांधा उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आकर के मैंने बांधे हैं। जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में 6300 कहा है उसको क्या कहेंगे? द्रव्य, है ना। आयुषी समझ में आया? 6300 क्या है? द्रव्य, जो मैंने एक समय में बांधा, जिसको हम बोल रहे हैं सिद्ध राशि का अनंतवां भाग। फिर है स्थिति आयाम, है ना। स्थिति आयाम, आयाम मीन्स उसका कितना लंबाई है। तो स्थिति आयाम मीन्स कितने समय के लिए मैंने वह कर्म बांधा है। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या आया? 48 समय, कृतिका, है ना। 48 समय क्या हो गया? स्थिति आयाम। जैसे मैंने एक कोड़ाकोड़ी सागर के लिए बांधा कर्म, तो वो क्या हो गया? एक कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति आयाम। उतने में जाकर के ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर जो हमने 48 समय स्थिति आयाम बताया है, ये आबाधा छोड़ करके बताया, मतलब वो आबाधा निकल चुकी है, उसके बाद का 48 समय हमने लिया है। फिर है गुण हानि। तो गुण हानि की परिभाषा क्या है? गुणाकार रूप हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे निषेकों के समूह का नाम गुण हानि है ना। क्या बताया? गुणाकार रूप हीन, है ना। 3200 का 1600, 1600 का 800, है ना। और उसमें क्या बोल रहे हैं? ऐसे निषेकों का समूह। निषेकों का समूह क्यों बोला? क्योंकि जैसे हमने 48 समय में 6 गुण हानि बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 3200 द्रव्य है ये पूरे जो 8 समय है उसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 8 समय ग्रुप हो गया ना, एक 8 समयों की एक गुण हानि, इसलिए क्या कहा? निषेकों का समूह। आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप भाव भासना समझ लो अभी तो, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्निकल जो काम है क्या किया जा रहा है वो समझ लो। तो उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन है इधर। हाँ बोलो। वो जो अपन जब गोपुच्छाकार वाला वो देख रहे थे तो उसमें ये समझ रहे थे कि जो जहाँ से अबाधा के बाद पहले समय पे कर्म ने जब उदय आना स्टार्ट हुआ तो ज्यादा आएगा क्योंकि ज्यादा परमाणु है, और सबकी एंड टू लास्ट टू स्टार्टिंग सबका अनुभाग बराबर है ऊपर से नीचे तक। तो जब किसी भी कर्म का उदय आता है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा समझना चाहिए ना कि जब उसका पहला समय आएगा तो उसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा।
ऐसा नहीं होता। अभी हमने बात की ना, एक समय में जो उदय आ रहा है अनेक समयों का बंधा हुआ उदय में आ रहा है, तो हमारे पास वो अनुभाग दिख रहा है, उससे कम वाले भी हो सकते हैं, तो सबका मिलकर के हमको अनुभाग उदय में आएगा। इन 512 का जो अनुभाग है वो तो आएगा ही। किसी पिछले समय में और मैंने 480 बांधे थे, उनका अनुभाग थोड़ा सा अलग हो सकता है ना, तो वो उदय में आएगा। हो सकता है उसका मैंने अनुभाग ज़्यादा बांधा था, तो वो सब मिल करके उदय में आएगा। सपोज कोई मुनिराज है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे चल रहे हैं, उनके कर्म सब नष्ट होने वाले हैं, सिर्फ एक रह गया, ठीक है, एक कर्म, तो उनके केस में यही ऐसा बनेगा कि पहले समय पे बिल्कुल ज़्यादा खिर गए और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल थोड़े से बचे हैं वो खिर गए, ऐसा नहीं। हम लोग अभी अपकर्षण, स्थिति कांड, अनुभाग कांड, गुण श्रेणी, निर्जरा, ये सब समझेंगे ना, तो जो लास्ट मोमेंट है उसमें बहुत द्रव्य जाता है, क्योंकि हम उसको कर करके कम स्थिति, अनुभाग, ये सब कम कर करके लाते हैं। देखो कर्म जो है उसकी जो निर्जरा है, हमें ऐसा लगता है कि बस ऐसे खिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कर्मों की निर्जरा हमेशा वो कर्म उदय में आकर ही जाएगा। अब उदय में कैसे लाओगे, तो उसकी शक्ति कम की जाती है, उसका स्थिति अनुभाग सब कम करके, बिल्कुल नेग्लिजिबल करके इकट्ठा जो है उसको सबको हटाते हैं, उसमें से रस निचोड़ दिया और एक साथ लास्ट में उदय में लाए और ख़त्म। ऐसी निर्जरा होती है, मतलब बिना फल दिए तो वो हटना है ही नहीं, आपसे अलग ही नहीं होना है। समझ लो वो जोंक जैसा लग गया है, वो आपका खून चूस करके ही अलग होगा। तो अब हम खून चुसाना नहीं चाहते हैं, तो अपनी शक्ति जो ऐसी कर दो कि वो समर्थ ही नहीं हो पाए, उसकी शक्तिहीन कर दो। तो वो जो निर्जरा होती है वो वहाँ पर जब हो रही है, तब बहुत सारे जो निषेक एक साथ, बहुत सारे असंख्यात समय प्रबद्ध, समझ लो इतना द्रव्य हर समय में खिरता है। ठीक है, हो गया। पीछे माइक दे दीजिए सबसे लास्ट में। अब इसके बाद में है गुण हानि आयाम, है ना। आयाम शब्द मतलब हमेशा लंबाई के लिए आप लेना। तो गुण हानि आयाम, एक गुण हानि हमने बताई कितने समयों की होगी, हमने निषेकों का समूह कहा ना, तो कितने निषेकों की एक गुण हानि बनेगी, मतलब कब जाकर के आधा होगा, फिर कब जाकर के आधा होगा, कितने समय आगे जाऊं। तो 8 समय तक जो द्रव्य है वो कम कम हो रहा है, उसके बाद 90 समय में द्रव्य आधा हो गया, तो वो जो 8 समय है वो एक समूह बन गया, और उसको मैंने कहा गुण हानि आयाम, मतलब 8 तक आधा नहीं हुआ है, 90 पर जाकर आधा हुआ है। तो जब आधा हो गया वहाँ पर दूसरी गुण हानि शुरू हो गई, ठीक है। और जब तक वो नहीं हुआ था तब तक वो एक गुण हानि चल रही है। तो कब तक चला वो कम कम होने का काम, तो उसको हमने कहा गुण हानि आयाम। फिर इसके बाद में है नाना गुण हानि, है ना। नाना गुण हानि बता चुके। नंबर ऑफ गुण हानि मतलब वो जो 48 समय है, तो उसमें कितनी बार द्रव्य आधा 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 हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, नाना गुण हानि। फिर निषेक हार है, तो निषेक हार एक मिडिल टर्म है जिसको हम मैथ्स में जैसे यूज़ करते हैं निकालने के लिए, तो इस तरह से यूज़ किया है। तो गुण हानि आयाम गुणा 2 को निषेक हार कहते हैं, है ना। ये फॉर्मूला है, मतलब इसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। 1 मिनट, एक और रह गया ना। अन्योन्याभ्यस्त राशि, अन्योन्याभ्यस्त राशि मीन्स अन्य अन्य अभ्यस्त, एक दूसरे का परस्पर में गुणा करके जो राशि आ रही है उसको अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। तो जितनी नंबर ऑफ गुण हानि है, तो कितनी गुण हानियाँ हैं, एक प्रश्न है। पहले जो आपने 8 समय में 3200 कर्म का डिवाइडेशन बताया, फिर दूसरे 8 समय में 1600। तो जैसे इन 3200 जो थे, तो वो उसमें भी 8 समय में जैसे उनका भी डिवाइडेशन होगा कि एक समय में 400 कितने आएंगे, 400 ऐसे अभी समझ रहे हैं हम उसको भी, है ना। तो वो पूरा कैलकुलेशन कराएंगे, आपको घर खाली नहीं भेजेंगे, वो डब्बे भर देंगे हम हर एक समय में कितने उदय में आने हैं वो देखेंगे। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि, ये भी एक मैथ्स हम आगे टर्म निकालनी है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करना है, 2 to the power 6, 6 मीन्स 2 to the power नाना गुण हानि, समझ में आता ना। पावर तो 2 की घात नाना गुण हानि, मतलब 2 को 6 बार रखकर गुणा करो, तो वो जो राशि आएगी उसको हम कहेंगे अन्योन्याभ्यस्त राशि। क्यों निकाल रहे हैं, तो निषेक हार और अन्योन्याभ्यस्त राशि ये दोनों फॉर्मूला है, काम आएंगे अभी उसके लिए। किस काम में आएंगे कि हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे पास 6300 द्रव्य है,
अब आपने पूछा नहीं अभी तक कि आप ये यहाँ पर 100 कैसे लेके आए। छठी गुणानी में 100 आएंगे, पहली में 3200 आएंगे, नहीं कहाँ से लाया आप, कैसे निकाला? भाई 3200 भी कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। भाई 3200 का आप आधा आधा करते जाओ 100 तक आ जाओ, तो 3200 तो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कभी सी के 3200 नहीं मालूम है, 100 निकाल लो, तो 100 भी निकालना तो पड़ेगा ना। कहाँ लूँ मैं, कहाँ से शुरुआत करूँ, किधर से निकालूँ, है ना। तो कुछ तो हमको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम 100 निकालेंगे यहाँ पर कि पहली गुणहानी में कितना द्रव्य आ रहा है, फिर उसको हम डबल 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 करके 6 बाकी की जो 5 गुणहानी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अब मैंने 3200 तो निकाल लिया, लेकिन मैं जो पहली लाइन में जो देना है तो कितना दूँ मैं, वो 3200 में किसको कितना दूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कितना घटाऊँ, तो हमको कुछ नहीं समझ पड़ती। तो उसके लिए फॉर्मूले दिए हैं आचार्य ने, अपने को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले क्या है, द्रव्य 6300, है ना। अदिति, अदिति क्या द्रव्य जो 6300 लिया है, ये काय का द्रव्य कहाँ से आया, उसको पीछे माइक दे दो। ये जो 6300 आया ये कहाँ से आया, नहीं, हाँ कोई चालू करना उसको। एक समय प्रबंध वाला जो हमने देखा था उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जब टोटल किया उसको, तो फिर एक समय प्रबंध मतलब मैंने जो हर समय में बांध रही हूँ, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, 6300 माना है। आप कुछ पूछना चाहते थे या बताना चाहते थे? हाँ, उनको माइक दे दो। एक गुणहानि आयाम 8 समय, ये एग्जाम्पल है और हमेशा ऐसे होते हैं? नहीं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। हाँ। पल्ले का असंख्यात्वा भाग बराबर जो है एक गुणहानि होती है एक्चुअल में। पल्ले का असंख्यात्वा भाग मीन्स असंख्यात वर्ष की एक गुणहानि। मतलब हमको जो द्रव्य उदय में आ रहा है तो उसका द्रव्य आधा कब आएगा, इस भाव में तो हो ही नहीं पाएगा। असंख्यात वर्ष हो गए ना, तब तक वो चलती रहेगी एक गुणहानि, ऐसा है। एक्चुअल में जो है वो कितना है, असंख्यात वर्ष। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में कितना ले रहे हैं, 8 समय। तो 63 जो द्रव्य है लिया, उसमें हम 48 समयों में बांट रहे हैं, और गुणहानि आयाम जो है वो 8 समय का लिया है। तो कितनी गुणहानियाँ बनेंगी, तो नाना गुणहानि कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला दिया, जितनी स्थिति है आप उसको गुणहानि आयाम से डिवाइड करो। भाई 48 समय है और उसमें मैं एक गुणहानि 8 समय की बना रही हूँ, तो कितनी नंबर ऑफ गुणहानि बनेगी, 48 में 8 का भाग दिया, कितनी आई? सिंपल गणित है ना, मुश्किल है क्या? सेकंड वाला, सेकंड वो क्लास वाला भी कर सकता है ना ये। तो 48 में 8 का भाग दिया, कितना आया, क्या आया, क्या आया? हाँ, सबकी आवाज़ आनी चाहिए, भाई क्या निकाल रहे हैं। और उसके बाद में है निषेक हार, है ना। निषेक हार में क्या बोला था, गुणहानि आयाम गुणा 2 गुणहानि बेसिकली, है ना। निषेक हार को हम 2 गुणहानि भी बोल सकते हैं। तो गुणहानि कितनी है, 8, उसका डबल किया तो कितना आया, 16। तो निषेक हार की वैल्यू कितनी आई, 16। अब अन्योन्याभ्यस्त राशि निकालना है, तो अन्योन्याभ्यस्त राशि का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 टू द पावर नाना गुणहानि। क्या बताया, 2 टू द पावर नाना गुणहानि। तो कितना आया, 2 को 6 बार रखकर गुणा करना है, कितना आया, 64। निकाल लिया, सब तैयार हो गए। अब चले हम क्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अब अपन सब गुणहानि में कैसे क्या निकालना है वो सब निकालेंगे। तो यहाँ पर करते हैं। अभी ठीक है, वो पूरा लग नहीं रहा है।
अब इसमें हाथ में लूँ क्या माइक? आ रही है ना? ठीक है। तो इसमें क्या है कि नाना गुण हानि है जो हम यहाँ निकाल कर आए थे, है ना, और अन्योन्याभ्यस्त राशि है ये भी निकाल कर आए हैं, और निषेक हार है ये भी हमने निकाल लिया है। तो अब इससे हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे आगे? आगे की जो 100 ला रहे हैं हम, सबसे जो लास्ट गुण हानि है उसमें 100 आया था, तो वो 100 कैसे आया? तो क्या फॉर्मूला है? अंतिम गुण हानि का द्रव्य निकालने के लिए जो समय प्रबद्ध है 6300, उसमें भाग देना है किसका? तो अन्योन्याभ्यस्त राशि 64 माइनस 1, है ना, ये इनका पूरा कैलकुलेशन है कि इसमें इसका डिवीजन चला ही जाएगा, इसी तरह से इसका फॉर्मूला सेट किया हुआ है। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि कितनी है? 64 माइनस 1, तो 6300 में 63 का भाग दिया तो कितना आया? 100। तो ये जो 100 निकल कर आ गया, ये एक चीज़ हमारे पास निकल कर आ गई। अब इस एक कोने को पकड़कर हम पूरी दुनिया लगा सकते हैं ना। तो अब 100 निकल गया, तो अब क्या क्या? बहुत इजी हो गया, सारी गुण हानियों का द्रव्य निकाल लो। तो दुगुना दुगुना है तो सारा हमारा चार्ट बन जाएगा, है ना। जो पांचवी है ना, लास्ट सेकंड गुण हानि, उसका द्रव्य कितना हो गया? दुगुना 200, 400, 800, 1600, 3200। मतलब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इतनी बार यूज़ में आया। आप देखो, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, और ये अभी आगे सब में यूज़ आने वाला है, इसलिए हम इसको वापस से समझ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, और जिन्होंने नहीं समझा है तो उनको वापस मतलब समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। तो अब ये हमारे पास एक एक गुण हानि में कितना द्रव्य आया है, ये आया। अब इसके बाद में हम उनको एक गुण हानि में निकालना है यदि, तो कैसे निकालें, है ना। ये निकाल कर ले आए, है ना, यहाँ पर 100, फिर 200, 400, 800, 1600, 3200। इसलिए अब आपको समझ में भी आएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 100 ही द्रव्य है, तो इसका क्या हो गया? यहाँ पर कम है, और यहाँ 3200 है तो यहाँ पर थोड़ा है। अब जो गुण हानि आयाम है वो कितना है? 8 समय। तो एक गुण हानि जो है उसमें हम द्रव्य बांटेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमको? पहला जो निषेक है वो निकालना है। तो कैसे निकाल रहे हैं इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया है, समय प्रबद्ध बटे साधिक 1.5 गुण हानि। इसमें जो द्रव्य डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कई जगह अलग अलग, 2-3 जगह अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, तो जब जैसा होता है हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर हम गुण हानि क्योंकि बन रही है इसलिए हमने उसका यूज़ करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कई जगह होता है गुण हानि नहीं बनती है। जब हम आगे जो स्थिति कांडक घात करके जो है जितना द्रव्य बचा कि थोड़ा सा गुण हानि भी नहीं बन पा रही है, तो वहाँ अलग तरह से फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट करके बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या है? समय प्रबद्ध मतलब कितना? समय प्रबद्ध मतलब कितना? 6300, है ना। अब उसमें साधिक 1.5 गुण हानि, 1.5 समझ में आता है? 1.5 मतलब क्या? 1/2 का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो गुण हानि कितनी है? 8, है ना। गुण हानि कितनी है? 8, और 1.5 गुण हानि मतलब क्या हुआ? 8 का आधा करो, कितना हुआ? 4, है ना। उस 8 में 4 को जोड़ दो, कितना आया? तो वो जो 12 है वो कितना हुआ? 1.5 गुण हानि, है ना। अब उसको क्या बोल रहे हैं? साधिक। साधिक मतलब उस 12 में थोड़ा सा ज़्यादा। तो वो जो 12 में थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर हम नहीं बता रहे, वो निकाल करके अलग से किया हुआ है। तो कितना साधिक है? वो होता है 39/128, मतलब 12 सही 39/128, है ना। तो इससे भाग देंगे तो कितना निकल कर आया? 512। क्या चीज़? गुणहानि आयाम और गुणहानि एक ही, हम बार बार गुणहानि आयाम नहीं बोलेंगे, उसको गुणहानि ही बताते हैं। तो साधिक 1.5 गुणहानि मीन्स जो 1.5 गुणहानि है ना, 8 एक गुणहानि, है ना, और हमको 1.5 गुणहानि करना है, तो कितना हुआ? गुणहानि में गुणहानि का आधा जोड़ दो, 1 + 1/2, तो वो कितना हुआ? 1.5। नाना गुणहानि 6 है, मल्टीपल गुणहानीज मतलब वो कितनी सारी है, तो वो नंबर ऑफ गुणहानि वो 6 है,
और गुण हानि आयाम या गुण हानि का वो 8 है ना। तो ये आया हमारे पास 512। 512 क्या आया? 512 आया पहला निषेक। जो इतनी सारी हम कहानी कर रहे थे इतनी देर से बैठ कर के, वो इसी के लिए की जा रही थी कि हमको कहाँ से शुरुआत करना है, पहले निषेक में कितना द्रव्य आएगा। ठीक है, अब 512 तो आ गया, अब अगले में कैसा दें, कितना दें? तो हमें ये तो पता है कि घटते हुए द्रव्य देना है, लेकिन कितना घटाना है, कितने से घटाएं, तो उसको हम चय निकालेंगे। तो वो जो निषेक हार लाए थे ना, उसका यहाँ यूज होगा। निषेक हार मतलब 2 गुण हानि। तो प्रथम निषेक जो 512 निकल कर आया, उसमें आप भाग दो निषेक हार मीन्स 2 गुण हानि या 16 का। तो कितना निकल कर के आया? 512/16 मीन्स 32। इनकी इतनी अच्छी विशेषता है कि आप एक चीज़ निकाल लो, बाकी सारी निकल जाएंगी। आपने 512 निकाल लिया और 32 निकाल लिया। अब आप पूरा जो है ट्रायंगल में सारा द्रव्य आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत इजी तरीका है। क्या करना है, ये 512 निकला है ना, इसमें 32 घटाना है। अब घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, है ना। 32 में 512 घटाएंगे कितना आएगा? 480 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा? 448। 448 में से फिर 32 घटाएंगे कितना आएगा? 416। 416 में से 32 घटाया 384। 384 में से 32 घटाया, है ना, फिर 32 घटाया 320, फिर 32 घटाया 288, फिर 32 घटाया अरे घटेगा कितना आया? बताओ ना भाई, घटेगा ना 256। तो अब ये जो 256 आया है वो क्या हो गया? 512 का आधा हो गया। क्या करा, फिर से बताते हैं। हमने ये जो चय निकाला, ये डिफरेंस, इससे हर एक जो निषेक जो पहला निकाला था उसमें अब हम कम कम करते जा रहे हैं। तो कम करते करते हमारा जो है 8 गुणहानि आयाम था वहाँ तक तो आ गया 32 से घटाकर 288। इसके बाद हमने फिर से 288 में 32 घटाया तो कितना आया? 256, 256। अब ये जो 256 आया ये 512 का आधा हो चुका है। तो आधा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? गुणहानि चेंज। नेक्स्ट गुणहानि, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पूरी गुणहानि की रचना हो गई। अब ये जो एक गुणहानि की रचना हुई है, इसको हम डायग्राम में यदि देखें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको यहाँ पर बताते हैं। कि सबसे नीचे जो पहला निषेक है सबसे ज़्यादा, उसमें 512 परमाणु डिस्ट्रीब्यूट हुए 6300 में से। मतलब जब मुझे उदय में आएंगे तो इसमें पहले समय में मुझे 512 आएंगे इस वाले समय प्रबंध के। फिर अगले समय में 480 जो है परमाणु कार्बन वर्गणा वो उदय में आएगी। उसके अगले समय में 488 नहीं 448 आएंगी, है ना। तो ऐसे कम करते करते जो है 288 तक जो है ये मेरे पूरी एक गुणहानि हो गई। इसमें 32 से डिफरेंस आ रहा है। फिर जहाँ मेरी गुणहानि चेंज हुई तो वहाँ पर चय भी चेंज हो जाता है। चाय नहीं, हाँ चय चेंज हो जाता है। कौन सा? कि जितना मेरा पहले चय था 32, चूँकि गुणहानि कैसी हो गई है? आधी। तो जो चय है, डिफरेंस है, अब मुझे नया निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो पहले मैं 32 से घटा रही थी 32 से, अब यहाँ पर मैं उसका जो आधा है 16 उससे घटाऊंगी। तो जो 256 है उसमें हम कितना माइनस करेंगे अब? है ना, कितना माइनस करेंगे? 16। तो वो जो 16 माइनस करेंगे कितना आया? 240। फिर उसमें माइनस करेंगे 16, फिर उसमें माइनस करेंगे, तो ऐसे माइनस करते करते आया 144। अब 144 में मैंने फिर से क्या करा? 16 माइनस किया, कितना आया? 128। अब ये जो 128 आया ये क्या है? 256 का आधा।
तो क्या हो गया, गुणहानी चेंज, तीसरी गुणहानी, है ना। अब चय का क्या होगा, वो भी आधा। तो यहाँ 16 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। बड़े समझदार हो, है ना। क्या करा हमने, सिर्फ गुणा और भाग किया है। हाँ, गुणाकार रूप से जो हीन द्रव्य बताया वो अभी अपनों ने 2 माना है ना गुणाकार रूप से, इसलिए 3200 से 1600 हुआ। वो आधा ही होगा उसमें भी नहीं, हर समय ये गुणाकार रूप 2 ये तो माना है ना अपनों ने। हीन द्रव्य जो उसको मतलब वास्तविक के अंदर तो वो कोई संख्या ही होगी, वो भी नहीं, वो आधा ही आधा होता ही है। होता है। हमेशा वास्तविक में आधा ही माना जाता है। हीन द्रव्य जो किया है वो आधा आधा ही किया है। तो फिर इसको गुणाकार की जगह 2 गुना हीन ही तो बोला 2 गुणा ही तो गुणा ही हुआ ना, वो गुणाहीन ही तो है वो। क्योंकि जितने अपन ने, आपको याद हो तो कर्मकांड का शिविर था जब आखिरी 8वां अधिकार कर्म स्थिति की जो रचना सद्भाव अधिकार था, वहाँ सब ये चीज़ें एक्चुअल में निकाली थी सूत्र रूप में। तो वहाँ पर वो 2 के आधार से ही निकलवाई थी उन्होंने, नहीं तो वो सब भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एक्चुअल में भी जो वो आधा आधा कहा जा रहा है वो वास्तव में भी आधा आधा ही होता है। बस गुणहानियों की संख्या, गुणहानि का आयाम, द्रव्य, स्थिति, ये चीज़ें चेंज होती है, वो काल्पनिक है। बाकी जो आधा आधा होना है वो रियल है। तो इस प्रकार से ही जो है हमारी सारी गुणहानियाँ निकली है। यदि हम इनको अब देखें पूरा एक साथ एक चार्ट में, तो यहाँ पर जनरली जो है वो टेबल ही दिखाया जाता है ग्रंथ में, तो हमको लगता है कि ये इस तरह से डिवाइडेड है। लेकिन इसमें आप ये जब जीव है तो जीव के साथ ये कहीं पर भी हो सकते, कहीं भी किसी भी स्कंद में, विशिष्टोपचय में वो अटैच्ड है ना। एक साथ जो उदय में आ रही, तो हम उन 512 को बोल रहे हैं कि ये इस समय में ये 512 उदय में आएंगे। तो अब लिखने में तो हम क्रम से दिखाएंगे, है ना। अटैच तो कैसी हैं, ये सब एक साथ है। जिसका उदय आया वो अकर्म रूप हो जाएगा, ठीक है। तो 512 उदय में आए वो अकर्म रूप हो गए, वहीं की वहीं। कहीं भी हो सकते हैं वो 512 यहीं हो सारे इकट्ठे, ऐसा नहीं है। एक 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 ऐसे करके कहीं भी वो 512 हो सकते हैं। ऐसे ही 480 हैं तो वो किसी भी ग्रुप में कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। और ऐसे लंबी लाइन लगी हुई मेरे आत्मा के साथ जुड़ी हुई, वो भी नहीं है। कहीं ट्रायंगल है, वो भी नहीं है ना। ये सब हमारे साथ अटैच हैं। उनको कब कौन किस समय उदय में आएगा, इसके लिए हमने ऐसा पूरा टेबल बना करके बताया। तो इसमें भी देखो यहाँ पर कॉलम है इसमें, तो कॉलम है इसमें, तो यहाँ पर जो है ये पहली गुणहानि है। तो अब इसके बाद यहाँ पर नीचे से दिखा रहे, पर एक्चुअल में तो कैसा है, इसके आगे है ना। हमने जो निषेक रचना देखी थी तो 288 के बाद जो है 256 है ना, 240, 224 ऐसे आएंगे। अब इसको हमने टेबल में दिखाया तो इससे क्या एकदम इजी हो जाता है। कैसे इजी हुआ कि ये जो 512 है इसका आधा हो गया 228, 256 का आधा हुआ 128, इसका आधा हुआ 64, इसका आधा हुआ 32, इसका आधा हुआ 16। एकदम समझ में आता है। ऐसे ही आप यहाँ देखो 480, 480 का आधा 240, इसका आधा 120। तो यहाँ पर एकदम क्या हुआ, उसका आधा हो रहा है। अब इसी में आप क्या करो, इसको टोटल करो, इस पूरे का टोटल करो, क्या आएगा 3200, फिर इसका 1600, इसका 800, 400, 200, 100। तो इस तरह से एकदम जो गणित है और कैसे वो आधा हो रहा है और कैसे वो गुणहानि है, तो हमको समझ में आता है ये एक गुणहानि, ये दूसरी गुणहानि। तो ऐसी कितनी सारी गुणहानियाँ, 6 गुणहानियाँ, तो ये नाना गुणहानि। समझ में आया। अब वो पिक्चर में हमने उसको ट्रायंगल रूप से कैसे बनना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो वहाँ पर दिखाया था। इस प्रकार से ये जो हमारा निषेक रचना का प्रकरण है ये पूरा हुआ। भाभी एक प्रश्न था। हाँ, यहाँ पे जैसे 3 बजे मैंने कोई कर्म बांधा जिसकी आबादा थी 59 मिनट्स की आना था, और वो बहुत तीव्रता से बांधा था वो 3 बजे मैंने कोई कर्म,
और फिर 3:15 पे कोई बांधा नहीं जो नहीं, बहुत फिर से आपका मैथ्स बताओ। 3 बजे बांधा, हाँ 3 बजे बांधा, हाँ। बहुत तीव्र इंटेंसिटी का, हाँ। जिसकी आबादा छोड़ के अपन 4 बजे वो उदय में आएगा। ओके। ठीक है, और फिर 3:15 पे कोई बांधा जिसकी आबादा भी छोड़ के 4 बजे ही आएगा। हाँ। तो चारों प्रकार की कषायों का उदय आ रहा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। तो उसमें अभी अनंतानुबंधी में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन दब जाते हैं, लेकिन उदय तो चारों का ही है ना। समझ में आया भाव? क्या मतलब क्रोध का उदय आ रहा है मुझे। वो उन्हीं सभी जितने 4 बजे आने उन्हीं में कन्वर्जन हाँ, होगा फिर। उन्हीं में कन्वर्जन नहीं, वो सब मिलकर के फल देंगे, सब अच्छा। देंगे, सबका अनुभाग उदय में आएगा। दब नहीं जाता है अप्रत्याख्यान वगैरह का उदय। हाँ, अप्रत्याख्यान उदय अपना तो पूरा है। पूरा काम करता है, प्रत्याख्यान भी पूरा ही उदय काम कर रहा है, क्योंकि उसका फल संयम का घात है तो वो हो रहा है, संजलन से यथाख्यात का घात है वो भी पूरा हो रहा है, सबके अपने अपने फल पूरे आ रहे हैं। पर आपका जो प्रश्न था ना, तो उस प्रश्न के लिए जो तेज अनुभाग होता है ना वो कहा जाता है। जैसे अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर था, तो जो बांधा था तो बंधे तो अलग अलग समय के डिस्ट्रीब्यूशन में थे, लेकिन फिर भी हमने लास्ट पॉइंट को काउंट करके बोला 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। वैसे ही अनुभाग जब उदय में आता है तो जघन्य अनुभाग जो है किसी भी कर्म में, वहाँ से लेकर के जहाँ तक का सत्व उदय में आ रहा है वो पूरा ही उदय में आता है, लेकिन क्या कहा जाएगा, लास्ट का पॉइंट उदय में कहा जाएगा। जैसे 8 डिग्री है वो सबसे जघन्य है, और 1000 डिग्री है वो ज़्यादा है। फिर आपने बीच में बांधा वो 500 डिग्री का था, फिर 4 बजे जब भी उदय में आया तो वो 500 डिग्री वाला भी उदय में आएगा, 1000 डिग्री वाला भी उदय में आएगा, और 8 डिग्री वाला भी आएगा। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, लेकिन हम जब नापते हैं तो वो लास्ट डिग्री से नापते हैं, तो हम कहेंगे इसको 1000 डिग्री का अनुभाग उदय में आ रहा है, लास्ट पॉइंट ही देखा जाता है। बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूशन परमाणु में हुआ है, उनका एडअप करोगे तो वो जो सामूहिक उदय है वो पाया जाएगा। टाइप का क्या है इसमें? टाइप जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ। तो क्रोध का भी उदय मान का साथ में तो आएगा नहीं? नहीं, वो अनंतानुबंधी वगैरह 4 है ना, उनका उदय एक साथ आता है। क्रोध वगैरह में से तो एक बार में एक ही उदय आएगा। अगर क्रोध का ही उदय उस समय आना हो तो, और एक मतलब तो एक क्रोध कोई- का आएगा। जैसे एक में क्रोध का उदय आना था और एक में मान का उदय आना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आना था ऐसा नहीं होता है, जैसा आता है वैसा आता है, क्योंकि आपके पास सब हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 जो कर्म हैं चारों कषायों के, वो सब ही रेडी हैं फल में आने के लिए। तो जिसका एक की जीत होती है क्रोध की, तो सब जो क्रोध के पार्टिकल्स हैं वो उसमें वो अपना अपना फल देना चालू करते हैं, और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मान का नंबर आता है तो फिर मान के रूप में आते हैं, तो वो दूसरे का उदय आना था और इसका उदय आ गया, ये सब बेकार की बात है। वो जिसका आना है वो उसी का ही आ रहा है। भैया जो गर्मी लगती है, कहाँ लग रही है? अरे आप देखो, आप लोगों के पुण्य के उदय आज से ही चालू हो गए, पता है आपको। हम लोग, मैंने आपसे सुबह भी कहा था, 10 दिन से ये कहाँ गए वीरेंद्र भाई, ये आके हैरान कर रहे, बोले बहुत गर्मी होने वाली है, बहुत गर्मी होने वाली है। अलग अलग दिन के टेम्परेचर निकाल के बताया, बोले शनिवार और रविवार को सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 3:30 बजे क्लास करें, या पापा जी बोले हमारे कि दिन की क्लास एक काम करो छोड़ ही दो, तो हमने कहा नहीं कुछ तो ट्राई करेंगे, तो सोचा था 3:30 करेंगे, लेकिन आज तो आप देखो गजब ही है, कोई टेम्परेचर ही नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं। मतलब मैं सोच रहा था क्या होगा इन बच्चों का, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो अनंत गुणाहीन होकर के विशुद्धि का फल है वो आना चालू हो गया है। अपने भावों के कारण से चीज़ें प्रकृति बदलती है, प्रकृति अवसर देती है, तो ये अवसर है, इसलिए सोते हुए नहीं मिलना और ना रोते हुए मिलना, न गीत गाते हुए मिलना, हे भगवान हे भगवान, हे भगवान नहीं, आहा हे भगवान। तो ये समझ में, ये निश्चय रचना समझ में, इसको इसलिए समझाया था। अब बाकी के जितने टॉपिक्स है ना, एक तो ये अपकर्षण उत्कर्षण है,
उसके अलावा सुबह शाम भी काफ़ी सारा कर्म का गुण श्रेणी निर्जरा, उसके अलावा कांडक घात अनुभाग आदि बताए जाएंगे। उसमें काम आएगा कि ये है क्या चीज़। कर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैले हुए हैं, एक बांधा जाता है तो वो आगे आगे तक चला जाता है, किसी एक ही मोमेंट पे फल दे करके ख़त्म नहीं हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स में उसकी जो रचना है वो बनाई होती है। ये पढ़ा था हमने कर्म कांड के स्थिति बंध दूसरे अधिकार के अंतर्गत, वो उसको रिवीजन ही किया है। और इससे ये मालूम पड़ता है, मैंने आपको एक दिन, आप लोग नहीं थे, कोई रामाशा वाले होंगे, अनाउंस किया था कि आप पढ़ोगे ना ये तो आपको भगवान पर श्रद्धान होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप ये देखो कि ये जितनी चीज़ें हैं ये केवल और केवल जैन धर्म में बताई है और केवल भगवान जिनेंद्र के द्वारा जान करके ही कही जा सकती है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जितने धर्म हैं, पीयूष भैया जगह जगह चले जाना, आप देश में विदेश में सबकी स्क्रिप्चर्स पढ़ लेना, एक भी जगह आपको ये मिल जाए वर्ड्स तक, निषेक, रचना, स्पर्ध, गुणहानि, अन्योन्याभस्य राशि, गुणहानि, आयाम, निषेकहार, वर्ड्स भी मिल जाए तो बलिहारी है। और फिर उसमें क्या होता है, कैसे होता है, सूत्र क्या होते हैं, और ऐसे घटता हुआ आता है और ऐसे अनुभाग होते हैं, किसी को खबर नहीं है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि अपने पास ऐसी चीज़ उपलब्ध है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी एक दर्शन के पास नहीं, किसी मोटिवेटर, किसी अलग अलग प्रकार की फिलॉसफियाँ रोज़ खुलती है, कोई सोच नहीं सकता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता होगा, ऐसे भी कर्म के पार्टिकल्स होते होंगे, उनमें सूत्र लगते हैं, उनमें फॉर्मूलाज लगते हैं, अपने आप में गणित चलता है, कैलकुलेशन होती है, सब आके चिपक जाते हैं, त्रिकोण रचना बनती है। इस टाइप से अनुभाग के रूप में, प्रकृति के रूप में, प्रदेश के रूप में, स्थितियाँ के रूप में ये चीज़ें पाई जाती है। कोई दुनिया का माई का लाल बता नहीं सकता है, केवल और केवल त्रिशलानंदन वीर उन्होंने बताया है, तो हमको वो चीज़ मिली हुई है। आप तो उपज्ञम अनुलंघ्यम, आप के द्वारा उपज्ञ, अनुलंघ्य, इसको उल्लंघन करने के लिए तुमको सब देखना पड़ेगा अंदर जा करके, इसका विरोध नहीं कर सकते हो। इसके विरोध के लिए तुम सामने कुछ और लेकर के आओ पहले कि हम इसको काटें, ऐसा सूत्र नहीं, ऐसा सूत्र लगता है, ये तो समझ जाए पहले, उसके बाद विरोध करना, उसके बाद काटना। कोई नहीं काट सकता है। इसलिए ये बहुत अद्भुत और विश्वास को जगाने वाली, दिमाग खोलने वाली चीज़ें हैं। अपन बहुत अच्छे भक्ति से वापस से जाकर के जिनको समझ में कम आया हो देखना, इट विल बी वेरी यूजफुल। ठीक है, अब इसका प्रयोग इस जगह होगा जो अपना ग्रंथ का टॉपिक है वो चालू करते हैं। दीदी एक मिनट, इसमें जो हमने गुणहानि आयाम लिया है ना 8, कहाँ पे? हाँ मेरे को क्या, आप हाथ ऊपर कर दिया करो कि मैं ढूंढती तो जो हमने समय प्रबद्ध लिया है उसमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन, जो द्रव्य आया वो 6300 हो गया, और जो स्थिति, जितनी स्थिति के लिए बंधा वो 48 मिनट हो गया, और गुणहानि आयाम भी उसी में से हमें मिलेगा। हाँ, मतलब जो हमने 6300 परमाणु एक समय में ग्रहण किए हैं, तो जिस समय में मैंने बांधे उसी समय में उनमें किसी परमाणुओं में इतनी स्थिति पड़ी, 48 समय में वो उदय में आएंगे, है ना। मतलब 9 परमाणु में स्थिति पड़ी है 48 समय की एक्चुअल, और है ना जैसे 512 परमाणु है तो उसमें जो स्थिति पड़ी वो एक समय मतलब हम आबादा छोड़ रहे हैं इसलिए कि मतलब वो फर्स्ट समय में ये जो है 512 इस पहले समय में उदय में आएंगे। तो वो जो 6300 हैं उनमें सब अलग अलग जो है, उनमें सब में अलग अलग स्थिति है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्थिति होती है उसको हम कहते हैं कि ये स्थिति का मैंने कर्म बांधा है, मतलब मैंने 48 समय की स्थिति का बांधा है, जबकि सिर्फ 9 ही परमाणु जो है उनकी स्थिति 48 समय है, लेकिन जो मैक्सिमम है उसकी हम बताते हैं। इसी तरह से जो अनुभाग बांधा जाता है ना, अनुभाग में भी मैंने कहा कि भैया ये वाला बांधा है, इस लता दारू अस्थि शैल में से शैल वाला का ये अनुभाग है, तो उसमें भी जो मैक्सिमम वाला अनुभाग है उसको कह कर के कहा जाता है। लेकिन वो जो जितने हैं जैसे 512, तो उसमें सब प्रकार का अनुभाग पाया जाएगा, अनेकों, है ना। तो जो मैक्सिमम होता है उसको हम कहते हैं ये इतनी स्थिति का स्थिति बंध है, इतना अनुभाग का अनुभाग बंध है। और ये आयाम है वो भी उसी में से। हाँ, ये तो उदाहरण में हमने 8 समय लिया है, लेकिन जो एक्चुअल है, जो हमारा अर्थ संदृष्टि जिसमें कहते हैं, तो सभी के लिए पल्ले का असंख्यात भाग रूप से गुणहानि आयाम है।
मतलब एक कर्म का नहीं, सभी का। आप 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, सागर सबकी ले लो आप, सब में पल्ले का संख्यात्मक भाग रूप जो है गुणहानि आयाम है। तब तक एक गुणहानि चलती रहती है और उसके बाद जाकर के वो आधा होता है। थैंक यू। अब इसमें जो, हाँ बोलो। गुणहानि आयाम फिक्स होता है? फिक्स होता है। अब इसमें हमारा जो प्रकरण है अपकर्षण और उत्कर्षण, तो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, है ना। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित, उपशांत और निकाचना, है ना। ऐसे करके 10 अवस्थाएं। कुछ और भी रह गया क्या? संक्रमण, हाँ संक्रमण। तो ऐसी 10 अवस्थाएं हैं, उसमें यहाँ पर सारे काम हम देखेंगे क्या क्या चलता है। तो सबसे पहले जो बेसिक है, जो गुण स्थान में जब 3 करण का समझने का प्रकरण आता है, तो वहाँ पर अध प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सब जब आप आगे समझेंगे तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है स्थिति कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा, अनुभाग कांडक घात, है ना। ऐसे बड़े बड़े शब्द आते हैं। तो उसमें जो एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है अपकर्षण, है ना, उत्कर्षण। तो निर्जरा भी होनी है तो उसमें भी अपकर्षण काम में आता है, स्थिति कांडक घात होना है उसमें भी अपकर्षण काम में आता है। तो एक बेसिक किस तरह से हम अपकर्षण करते हैं, क्या होता है उस प्रोसेस में, उसको यहाँ देखेंगे। और उसका प्रयोग फिर आगे जब भैया पढ़ा रहे हैं तो वो जो 3 करण का जब प्रकरण आएगा उसमें वहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये आप अच्छे से समझना, सरल है ये भी। पढ़ते हैं गाथा नंबर 56। इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया तो वो आपकी किताब में सबसे आखिरी में दिया हुआ है, निषेक रचना का जो प्रकरण है। पूरी सारी स्लाइड्स नहीं दी थी हमने, सिर्फ जो मैथ्स था वो दिया हुआ है, तो आप उसमें वहाँ पर देख सकते हो घर जाके। गाथा पढ़ते हैं। ये जो आने वाला ना विषय पूरा स्वतंत्र है, जय धोला की 8वीं 6वीं पुस्तक से लिया गया है, मतलब जो आचार्य ने दिया है। और सुबह शाम किसी को नहीं भी आता है या क्लास में नहीं भी आया इन केस, जो दिन में ही आते कभी कभी, तो ये पूरा स्वतंत्र चलेगा। अपकर्षण कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और जो अपने को अनेक विपरीत या अज्ञान रूप मान्यताएं हैं कि क्या होगा, पूरा कर्म कन्वर्ट हो जाएगा या नीचे आ जाएगा, वो सब इसमें अच्छे से बताया। जिसके लिए मैं आपको 2 साल से बोलता था ये सब काय में आएगा, लब्धिसार, तो वो ये लब्धिसार में यहाँ पर आ रहा है। ये दिन का मतलब मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है, मतलब ये करने के लिए। तो आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्वतंत्र है। कोई बच्चा भी हो तो समझ सकता है, वो उसके लिए बेसिक निषेक रचना थी तो हमने पहले बता दी।